इस वीडियो में OBS सॉफ्टवेयर के माध्यम से आइसोस्टेसी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आइसोस्टेसी, जो कि हिंदी में भू संतुलन या भूस्थितिकी के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी के ऊपर उठे हुए भाग और नीचे धंसे हुए भाग जैसे पहाड़, मैदान और समुद्र आदि में एक तरह से यांत्रिक संतुलन की स्थिति पाई जाती है। ये यांत्रिक संतुलन की स्थिति ही वास्तव में भू संतुलन या समस्थिति कहलाती है। भू संतुलन का आशय पृथ्वी की भूपर्पटी के सतही उच्चावच के रूप में स्थित पर्वत, पठार, समुद्र के उनके भार के अनुसार भूपर्पटी के नीचे स्थित पिघली चट्टानों के ऊपर संतुलन बनाए रखने की अवस्था ही है। आइसोस्टेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डट्टन ने 1889 में किया था। पृथ्वी का स्थल मंडल अपने नीचे स्थित एस्थेनोस्फीयर पर एक प्रकार से तैरता हुई स्थिति में है और संतुलन के लिए यह आवश्यक माना जाता है कि जहां धरातल पर ऊंचे उठे हुए भाग हैं वह स्थल मंडल की मोटाई ज़्यादा है और जिनका निचला हिस्सा अर्थात पर्वत पठार की तुलना में जहां धरातल नीचे धंसा हुआ है वहां उनकी एस्थेनोस्फीयर में गहराई कम है, अर्थात जो जितना ऊपर उठा हुआ है वो एस्थेनोस्फीयर में उतना ही ज़्यादा धंसा हुआ माना जाता है। इस तथ्य का सामान्यतः उद्भव 1859 में उत्तरी भारत के त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण के समय माना जाता है। भू संतुलन के संबंध में विचार देखें तो मुख्य रूप से एरी और प्राट के विचार ज़्यादा मान्यता रखते हैं। पहले देखते हैं एरी के विचार। एरी ने विभिन्न स्तंभों जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि के घनत्व को एक जैसा माना, अर्थात एरी ने भू संतुलन की व्याख्या करते हुए ये माना कि पृथ्वी के सभी भागों का घनत्व समान है, चाहे वो ऊपर उठा हुआ भाग है या नीचे धंसा हुआ भाग है। और साथ ही उन्होंने बताया कि घनत्व समान होते हुए जो भाग जितना ज़्यादा ऊपर उठा हुआ है उसकी मोटाई उतनी ही ज़्यादा अधिक है। इस तरीके से एरी ने अपना विचार इस तरीके से दिया: यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेरिंग थिकनेस। एरी के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परत हल्के पदार्थों से बनी है जो सियाल के नाम से जानी जाती है और नीचे की परपटी भारी पदार्थों से जिनमें सिलिका और मैग्नीशियम है मुख्य रूप से, वह सीमा के नाम से जानी जाती है। ये नामकरण वैसे स्वेस ने दिया था और उसी को एरी ने अपने विचार में शामिल किया, अर्थात इसने माना कि ऊपरी भाग सियाल से और निचला भाग सीमा से बना हुआ है। भूपर्पटी की परत का घनत्व अर्थात सियाल का घनत्व समान है, जबकि इसके विभिन्न स्तंभों की ऊंचाई अलग अलग है। इसलिए स्तंभ अपनी ऊंचाई के अनुपात में दुर्बल मंडल में धंसे हुए है, अर्थात सियाल सीमा पे तैर रही है और जिस भाग की ऊंचाई ज़्यादा है वो उतना ही ज़्यादा सीमा में धंसा हुआ है। इस तरीके से एरी ने अपने विचार भू संतुलन को समझाते हुए दिए। एरी के अनुसार पहाड़ और समुद्री भागों की कितनी गहराई तक उनका धंसाव है उसको समझाने के लिए, अपनी अवधारणा के लिए नाव या बर्फ जो पानी में तैरती रहती है उसका उदाहरण देते हुए समझाया कि जिस तरीके से बर्फ
पानी में तैरती है, उसी तरीके से सीमा में सियाल के भाग तैर रहे हैं। यदि एरी के इन विचारों की व्याख्या को बड़े बड़े या ऊंचे पहाड़ों से जोड़कर देखें तो ये लगभग असंभव सा लगता है, क्योंकि गहराई के साथ जड़ों का इतना रहना असंभव है, जिसका मुख्य कारण ताप के साथ पदार्थों का पिघलना है। इन विचारों के अगेंस्ट अपने विचारधारा प्राट ने दी। प्राट ने बताया कि विभिन्न भागों का घनत्व अलग अलग हो सकता है, और इसी को मुख्य बिंदु बनाते हुए प्राट ने अपने विचार दिए कि विभिन्न ऊंचाइयों के भूभागों का घनत्व भिन्न भिन्न है, अर्थात जो भाग जितना ऊपर उठा हुआ है उसका घनत्व उतना ही कम, और जो नीचे धंसे हुए भाग हैं उनका घनत्व ज़्यादा होता है। अर्थात घनत्व में अंतर है, लेकिन गहराई में समानता है। यूनिफॉर्म थिकनेस विथ वेरिंग डेंसिटी का इस प्रकार से प्राट ने प्रतिपादन किया। इसके अनुसार, प्राट के अनुसार ऊंचाई व घनत्व में विपरीत संबंध है, जो पहले ही अपन ने समझा। अगर कोई ऊंचा स्तंभ है तो उसका घनत्व कम होगा, और अगर कोई स्तंभ छोटा है तो उसका घनत्व अधिक होगा। इसको सही मानते हुए प्राट ने एक प्रकार से सीमा रेखा की व्याख्या की, और इस सीमा रेखा को क्षतिपूर्ति स्तर, लेवल ऑफ कंपनसेशन के नाम से नामकरण किया, और बताया कि इससे लेवल ऑफ कंपनसेशन के ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है, और वो इस कंपनसेशन लेवल के बाद में घनत्व में समानता पाई जाती है। इस तरीके से ये आप देख सकते हो कि क्षतिपूर्ति स्तर के ऊपर अलग अलग ऊंचाई जिसकी ज़्यादा है उसका घनत्व कम माना प्राट ने, और जो भाग कम ऊंचाई वाला है उसका घनत्व अधिक माना। इस तरीके से ये प्राट और एरी के विचार हैं भू संतुलन को समझाने के लिए।